हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग विथ हैरी। मैं हूँ आपका दोस्त हैरी और आज अपन देखेंगे चैप्टर 1 ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो पहले अपन देखेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इट इज़ ए मेथड ऑफ अप्लाइंग साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स टू डिज़ाइन, डेवलप एंड मेंटेन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सिंपल डेफिनेशन क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी साइंटिफिकल, टेक्नोलॉजिकल, प्रोसीजर और रूल्स है, ये सब नॉलेज मिला के आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो और फिर दैट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को आप मेंटेन कर रहे हो, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्या है मतलब? आप आपके पास जो नॉलेज है वो अप्लाई करोगे, कुछ डिज़ाइंस के रूल्स है वो लगाओगे और फिर आप लोग कुछ डिज़ाइन कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो और उसको मेंटेन कर रहे हो, दैट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अभी अपन देखेंगे कि व्हाट आर द 4 लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और ये सवाल आपको मई 2019 के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए। तो अच्छे से सीखो और ध्यान रखो। दैट इज़ 4 लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आर: फर्स्ट वन इज़ ए क्वालिटी फोकस, सेकंड वन इज़ ए प्रोसेस, थर्ड वन इज़ मेथड्स एंड लास्ट वन इज़ टूल्स। तो पहला है अ क्वालिटी फोकस। तो एनी इंजीनियरिंग अप्रोच मस्ट रेस्ट ऑन क्वालिटी। जो भी चीज़ आप बना रहे हो, फर्स्ट फोकस मस्ट बी व्हाट इज़ द क्वालिटी। If the quality is good, naturally customers will attract and you will get the benefit. तो जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर्स आएंगे। सो फर्स्ट दैट इज क्वालिटी फोकस। सेकंड इज प्रोसेस। ग्लू, इट इज़ अ ग्लू दैट होल्ड्स ऑल टेक्नोलॉजी लेयर्स टुगेदर, enables timely development of software and it is the base for management control of software project. तो प्रोसेस आप इसको कैसे समझ सकते हो? क्यों? ये एक बेस है, आप जो भी बना रहे हो उसका बेस ही है जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आप बना रहे हो। तो पहला लेयर क्या होगा? क्वालिटी फोकस, प्रोडक्ट शुड बी क्वालिटी। सेकंड वन इज प्रोसेस। तो यही है, एक ग्लू के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो आपका जो नेक्स्ट लेयर है और नीचे वाला जो लेयर है, नीचे वाला लेयर कौन सा है? क्वालिटी फोकस, और आगे वाला कौन सा है? मेथड्स। तो ये दोनों को जो कनेक्ट करके रखता है दैट इज़ अ प्रोसेस। और फिर अपन देखते हैं अभी थर्ड लेयर इज मेथड्स। इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन मॉडलिंग, प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन एंड सपोर्ट। तो अभी थर्ड जो लेयर है मेथड्स, यहाँ पे क्या होगा? ये पूरा रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करेगा कि डिज़ाइनिंग क्या है, मॉडलिंग क्या करनी पड़ेगी, प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन क्या है, सपोर्ट कौन कौन सा चाहिए। और फोर्थ लेयर है टूल्स। तो अभी जो भी बना रहे उसके लिए जो टूल्स लगेंगे दैट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स प्रोवाइड ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट टू दी प्रोसेस एंड मेथड्स। तो जो पिछले लेयर्स थे प्रोसेस और मेथड्स, उनको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? टूल्स। इसी टूल्स से तो आप एक क्वालिटी फोकस प्रोडक्ट बनाओगे। तो फिर सब लेयर्स इंटरकनेक्टेड है, इसी से आप लोग याद रख सकते हो। दैट इज़ पहला है क्वालिटी फोकस, सेकंड है प्रोसेस, थर्ड है मेथड्स और फोर्थ है टूल्स। तो पहला जो है क्वालिटी फोकस, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले अप्रोच क्या होना चाहिए कि इट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी, वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरा है प्रोसेस। तो प्रोसेस का क्या है? ये एक ग्लू के जैसा है और एक बेस है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए किसी भी। थर्ड है मेथड्स में क्या आएगा? आप रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करोगे। और फोर्थ टूल्स, ये क्या है? प्रोसेस और मेथड्स, इन दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो टूल्स चाहिए दैट इज टूल्स। सो दिस आर दी 4 लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अभी देखते हैं व्हाट आर एक्टिविटीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सवाल आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कई बार। दैट इज फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स, सेकंड इज प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द सिस्टम एंड टेकिंग डिसीजंस, थर्ड इज कंस्ट्रक्ट अ प्रोडक्ट, फोर्थ इज टेस्टिंग एंड फिफ्थ इज मेंटेनेंस। तो अभी इसको समझते हैं कि कैसे किया जाता है। देखो पहले अभी सपोज आपको कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना है, तो उस प्रोडक्ट के लिए पहले कंपनी क्यों प्रोडक्ट बनाती है? क्योंकि यूजर्स की रिक्वायरमेंट है। तो फिर पहला क्या आएगा पॉइंट? पहला सिंपल पॉइंट आएगा दैट इज अंडरस्टैंडिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स। अभी आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई है तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन काम कैसा करोगे? आप लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे क्या? नहीं, पहले एक डिज़ाइनिंग तैयार करोगे। तो फिर अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द सिस्टम एंड टेकिंग डिसीजंस, दैट विल बी द सेकंड स्टेप। देन व्हाट विल बी द थर्ड एक्टिविटी? कंस्ट्रक्ट अ प्रोडक्ट। अभी आपने रिक्वायरमेंट समझ ली है, एक डिज़ाइन भी आपके पास रेडी है, तो आप अभी अब प्रोडक्ट तैयार करोगे। चलो अभी प्रोडक्ट तो तैयार हो गया, तो फिर उसका टेस्टिंग करोगे ना यूज़र्स को देने के पहले कि ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो फिर फोर्थ स्टेप आएगा टेस्टिंग। और जब टेस्टिंग हो गया
प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया, यूज़र्स के पास गया है, तो फिर वही क्वालिटी वही सब मेंटेन रहने के लिए मेंटेनेंस जरूरी होता है। तो फिर दिस आर दी 5 एक्टिविटीज़। तो सिंपल है, आप ऐसा सपोज कर लो कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उसको लॉन्चिंग के वक्त क्या क्या करोगे, ये सब मिला के एक्टिविटीज़ होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। तो पहला हो गया यूज़र रिक्वायरमेंट, सेकंड हो गया डिज़ाइनिंग प्रोसेस, थर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट, फोर्थ आएगा अभी प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट हो गया तो उसका टेस्टिंग करो, और टेस्टिंग हो गया है तो अभी आपको उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। वॉट इट। तो अभी अपन देखेंगे व्हाट आर सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, तो देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, a software engineering process is the model selected for managing the creation of software from customer initiation to the release of finished product। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ये भी सवाल आपको दिसंबर 2019 की जो केटी एग्जाम्स रिपीटेशन एग्जाम्स होते हैं ना उसमें पूछा गया था 4 या 5 मार्क्स के लिए। तो फिर सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग याद कैसे रखते हो, चलो यार अपन कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए इट इज़ द प्रोसेस इज द मॉडल सिलेक्टेड फॉर मैनेजिंग द क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम, एक सॉफ्टवेयर जो बना रहे उसको मैनेज करने के लिए कस्टमर के से लेके वो प्रोडक्ट आप जब तक रिलीज़ कर रहे हो, मतलब कस्टमर से आपने रिक्वायरमेंट लिए प्रोडक्ट बनाया है और जब फिनिश प्रोडक्ट रिलीज़ होगा तो ये सब मिला के क्या हुआ, प्रोसेस हुआ ना, तो दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। और अभी देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के जो 6 प्रोसेस की 6 स्टेप्स में प्रोसेस होता है वो स्टेप्स देखेंगे अपन। ठीक है, व्हाट आर दैट प्रोसेसेस। फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। देखो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, आपने जो भी प्रोसेस करनी है, जो भी प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके पहले आपके पास एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि अपन क्यों बना रहे हैं और उसका एनालिसिस। सो जो स्टेक होल्डर्स होंगे जिनको ये चाहिए या जो लोग बना रहे, तो स्टेक होल्डर्स विल कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स एंड सिस्टम यूजर्स टू गैदर द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। जो भी बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स है वो पहले लिए जाएंगे, उनके ऊपर एनालिसिस किया जाएगा, तभी कोई प्रोडक्ट आप बनाने के लिए शुरू करोगे। चलो अभी आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ गए हैं तो आप क्या करोगे, अभी उसकी डिज़ाइनिंग करोगे। तो डिज़ाइन स्पेसिफिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर गेन्ड एंड वी नाउ स्टार्ट टू डिज़ाइन द प्रोडक्ट। तो पहला स्टेप हो गया रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, सेकंड हो गया डिज़ाइन। अभी थर्ड क्या आएगा, इम्प्लीमेंटेशन फेज। जो डिज़ाइन आपके पास अभी रेडी हुआ है उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे ना। तो यहाँ पे कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है MCQs का अगर होगा पैटर्न, तो इसके लिए याद रखो कि इम्प्लीमेंटेशन फेज इज़ दी लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट। ये सबसे लंबा फेज है डेवलपमेंट में। और यहाँ पर आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स तैयार करोगे। एक प्रोजेक्ट है उसको सब टीम मेंबर्स में अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो मॉड्यूल्स होते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट दी कोडिंग। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज जो है इसका एक्चुअल आउटपुट क्या आएगा, दैट इज एक्चुअल कोड। तो कोडिंग कहाँ पे स्टार्ट होती है, इम्प्लीमेंटेशन फेज में, हमेशा याद रखो। फिर देखते हैं फोर्थ प्रोसेस क्या है, दैट इज टेस्टिंग। इट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ऑफ एक्चुअल कोड अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट्स, दैट इज आउटपुट विल बी व्हाट, करेक्टेड एंड मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर कोड। तो फिर आप लोग अभी इम्प्लीमेंटेशन किया आपने, वहाँ पे एक्चुअल कोडिंग की थी, तो टेस्टिंग में क्या करोगे, प्रोडक्ट देने से पहले वो टेस्ट करोगे कि एक्चुअली जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है वैसे ही वो काम कर रहा है या नहीं। और फिर फिफ्थ में आएगा डिप्लॉयमेंट। अभी प्रोडक्ट रेडी है, दैट इज ऑलरेडी टेस्टेड, तो डिप्लॉय करोगे ना, कस्टमर्स को दोगे यूज़ करने के लिए। दैट इज कस्टमर यूजेस द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड गिव्स यू फीडबैक। और अब अभी प्रोडक्ट आपका मार्केट में आ गया है तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस में क्या होता है, सॉल्व यूजर्स प्रॉब्लम टाइम टू टाइम, यूजर्स को जो भी प्रॉब्लम होंगे आपके सिस्टम्स में, एंड ब्रिंग एनी न्यू फंक्शनैलिटी इफ नीडेड। जो भी न्यू फंक्शनैलिटी चाहिए वो भी आपको लानी पड़ेगी। और चलो अभी आपका भाई आया है तो आपको एक बोनस टिप दे के जाएगा कि एग्जाम में अगर चलो सब कुछ आप भूल गए तो आप लोग याद कैसे रखोगे, खाली नाम तो याद रखेंगे आप लोग कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस क्या है। पहला है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन फेज, दूसरा है डिज़ाइन सॉरी, थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन फेज, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो टिप यही है बोनस टिप की हर प्रोसेस के लिए आप लोग क्या देखोगे कि जो पिछले वाले का आउटपुट था वो आगे वाले प्रोसेस के लिए इनपुट होगा। मतलब कैसे, देखो अभी सपोज अपन ने ये बनाए इम्प्लीमेंटेशन फेज में एक्चुअल कोडिंग किया, तो टेस्टिंग का इनपुट क्या आएगा, वो जो एक्चुअल कोड था वही है,
और आउटपुट क्या आएगा, वो कोड टेस्ट करने के बाद जो मॉडिफाइड और करेक्टेड कोड होगा। ओके, और सपोज अभी नेक्स्ट स्टेप है डिप्लॉयमेंट, तो डिप्लॉयमेंट के लिए क्या करोगे, जो करेक्टेड कोड है वही आप यूज़र को दोगे ना, वही सिस्टम दे रहे हो, तो जो पिछले वाले स्टेप का आउटपुट था वो आगे वाले के लिए इनपुट होगा। इसी हिसाब से एग्जाम में लिखने का है। ओके गाइज, जैसे कि सपोज पहले वाला था रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, तो इसमें अपन ने जो रिक्वायरमेंट की उसी पे आप लोग डिज़ाइन करने वाले, तो आप एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हो कि द रिक्वायरमेंट्स एंड द गैदरिंग एंड द एनालिसिस व्हाट वी हैव डन इज़ द इनपुट फॉर द डिज़ाइनिंग, और डिज़ाइनिंग के बाद जो आपका आउटपुट मिलेगा डिज़ाइनिंग का वही इनपुट होगा इम्प्लीमेंटेशन फेज के लिए। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल। You guys can comment me for any doubt. Please like, share and subscribe our channel for more such engineering videos.